एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें इक्वेशन है y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 12y इक्वल्स टू 0। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे m के रूट्स निकालने के लिए। जो कॉमन है वो 4 था और m प्लस 3, और इधर से m स्क्वायर कॉमन लिया और m प्लस 3, ये आ गया इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू माइनस 3। अब m की 3 रूट्स आ गई, m1 m2 m3, ये 3 आ गई। अब जो फॉर्मूला था जनरल सॉल्यूशन का उसमें ये पुट करेंगे और ये एक इनका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए हमने ये लिखा कि लेट u इज इक्वल टू e रेज टू पावर mt बी सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कोरिस्पोंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया। एक जो ये वाले तीनों कोएफिशिएंट्स थे, इनसे क्वाड्रिक इक्वेशन जो बनी वो ये बनी। उसको सॉल्व किया बाय क्वाड्रिक फार्मूला, तो m की ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गई 2। इनसे फिर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स का फार्मूला था बाय सॉल्यूशन का, जनरल सॉल्यूशन का, वो उसमें ये सारी वैल्यूज पुट की और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 के भी सेम जैसे 19 में था कि उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई और उसके सिंथेटिक डिवीजन से उसे सॉल्व किया। तो इसमें भी 2 इसलिए m को m1 2 इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर 2 इस इक्वेशन में हम पुट करें तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसलिए 2 यूज किया है। और ये चूज इस तरह करना है कि जो लास्ट वाला कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन का, इसके जो किन से ये डिवाइड हो सकता है वो थे +-1 +-2 और +-4। अब इनमें से कोई भी एक चूज किया और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक किया कि क्या ये इक्वल टू 0 आती है। अगर तो इक्वल टू 0 आया, सिर्फ 2 के लिए इक्वल टू 0 आया, तो 2 इसलिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए चूज किया। उसको सॉल्व किया तो ये इससे इन तीनों से क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे। उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। तो m की यहाँ से ये 2 रूट्स और जो m1 था इक्वल टू 2 वो एक रूट। इसके लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स का जो जनरल सॉल्यूशन उसका फॉर्मूला था वो, और ये वाला जो सिंपल था ऐड करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले बनाई, फिर उसको इसका फॉर्मूला क्लोज किया जा सकता था m+1 होल क्यूब। तो m की ये 3 रूट्स आ गई, -1 -1 और -1। अब जो रिपीटेड रूट्स का फॉर्मूला था कि अगर 2 रूट्स थी तो वो था c1 e रेज टू पावर -x और c2 साथ में x, और जब तीसरी वाली मतलब 3 है रिपीटेड रूट्स तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। नंबर 22 भी सेम वैसे ही था क्वेश्चन नंबर 23 में। अब 4 डेरिवेटिव्स है ना, तो इसकी 4 रूट्स आएंगी m की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाली बनी, इससे जो क्वाड्रिक फार्मूला इस पे यूज किया तो ये वाली 2 रूट्स आ गई। अब इन ये 2 रूट्स और जो ये थी m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब m3 और m4 को मतलब 2 ही रूट्स इक्वल टू 0 होंगी। ये रिपीटेड रूट्स और ये वैसे। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन, इनके लिए कॉम्प्लेक्स और इनके लिए जो सिंपल था रिपीटेड रूट्स वाला, उन दोनों को ऐड करके, लेकिन ये e रेज टू पावर 0 तो वो 1, और साथ में जो रिपीटेड रूट्स के लिए x c4 e रेज टू पावर 0 ये वो आ गया। और ये कॉम्प्लेक्स रूट का इन दोनों को ऐड करके लिखा तो वो जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाई, फिर उसके बाद ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसको सॉल्व किया, ऐसे लिखा और इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया तो वो आ गया 4m² + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m² इज इक्वल टू -3/4 और ये आ जाएगा आयोटा में, मतलब इसके भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया वो ये हो गया, क्योंकि ये 4m² + 3 का होल स्क्वायर था, मतलब एक और 4m² + 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह की 2 और रूट्स रिपीटेड रूट्स में आ गया। तो इसके लिए एक दफा ये और साथ में ये भी, जैसे रिपीटेड रूट्स में साथ में x होता था और इसमें भी इसी तरह फर्स्ट वैसे, और साथ में जो रिपीटेड रूट्स हैं उनके साथ x, यानी अल्फा जो है 0 और बीटा जो है वो 4। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए फॉर्मूला था उससे हम
ये वाली इक्वेशन बनाएंगे उसमें वैल्यूज पुट करके। अब इनिशियल वैल्यूज है इसमें y डैश, तो इस इक्वेशन का y तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो y डैश की ये इक्वेशन बन जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ y की। तो इसमें जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे तो इसके y0 इक्वल टू 2, x की जगह सारा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और जो y है उसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन, इससे c1 की वैल्यू आ गई और जो y डेरिवेटिव ऑफ y की जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी। अब इसमें y डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -2, उस x की वैल्यू 0 और डेरिवेटिव की -2। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और c2 की वैल्यू आ जाएगी। जो जनरल सोल्यूशन आया था इक्वेशन 1 उसमें पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और m की जो आएंगी वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगी। तो उनके लिए जो फॉर्मूला जनरल सोल्यूशन का था उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये एक y की आ गया जनरल सोल्यूशन। अब ये इनिशियल वैल्यू है तो इसको पुट करेंगे x, यानी x π/3 और y 0। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो उससे हमें c1 और ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें c1 और c2 दोनों है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन आएगी। इसमें जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक दूसरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से c1 अगर -√3 c2 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c2 के लिए सॉल्व करेंगे और c2 की वैल्यू आ गई, c2 इज इक्वल्स टू 1। और ये वाली जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर देंगे, 1 की भी वैल्यू आ जाएगी और c1 और c2 दोनों की जो वैल्यूज हैं उसको ये जो y का जनरल सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी उसको उसके अंदर पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और 31 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। दो रूट्स आ जाएंगे m के, m1 इज इक्वल टू 5 और m2 इज इक्वल टू -1। उससे जो जनरल सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था उसमें जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसका उसके अंदर फिर जो इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में वो पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें c1 और c2 दोनों हैं। तो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन में भी c1 और c2 दोनों आएंगे। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से c1 या c2 की वैल्यू निकाल के, जैसे इस इक्वेशन से c2 की वैल्यू निकाली जो आई -c1 e⁻⁶। अब ये वाली जो c2 की वैल्यू इधर c2 की जगह पुट करेंगे तो इस इक्वेशन ऐसे बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c1 की ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू c1 की इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो c2 की भी वैल्यू आ गई। अब c1 और c2 दोनों की वैल्यूज हैं तो जो ये इक्वेशन थी जनरल सोल्यूशन की y इज इक्वल टू c1 e5t प्लस c2 e⁻⁻t, इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया तो ये वाली दो पेयर्स आ गए, इनको इक्वल टू 0 रखा और m की दो वैल्यूज आ गई। अब जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट की तो ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, ये वाली एक इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस में जो है इनिशियल वैल्यूज जो हमें दी गई थी वो पुट की तो ये एक और इक्वेशन बन गई और जो y की थी उससे ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से c1 की वैल्यू निकाल के तो वो इस इक्वेशन ये वाली इस इक्वेशन में पुट कर दी तो c2 की वैल्यू आ जाएगी और यही वैल्यू c2 की इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो c1 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज जो ये y की इक्वेशन थी जनरल सोल्यूशन जो आया था वो लिख देंगे तो ये उन इनिशियल वैल्यूज पे जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में सीरीज इक्वेशन है वो बनाई और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। तो जो m1 और m2 की ये वैल्यूज लिख ली और जो जनरल सोल्यूशन था उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वाला आ गया जो इक्वेशन को वैल्यूज पुट करके हमारे पास आए तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आ जाएगा। डेरिवेटिव इसका इस तरह लेंगे कि जो ये है प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव्स के लिए। पहले इस सारे का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और जो साथ में थीटा होता है वो भी मल्टीप्लाई, थीटा का अलग से डेरिवेटिव, तो थीटा इधर है √7/2
साथ में x, और इसका डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे तो √7/2 ये आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos, और वैसे ही थीटा का तो ये आ जाएगा। और जो दूसरी टर्म है ये इसका पहला, अब ये वैसे ही रहेगी, और जो ये है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो -1/2 वो स्टार्ट में आ जाएगा, और e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, और साथ में ये आ जाएगा दरमियान में प्लस। डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करेंगे और इनिशियल वैल्यू कंडीशंस लगाएंगे, C1 और C2 वाली दो इक्वेशंस आ जाएगी, उसमें C1 की वैल्यू निकालेंगे, जो ये वाली इक्वेशन इस तरह निकालेंगे, ये है इसमें पुट कर देंगे। y को सॉल्व किया एट 0 तो वो इसके इक्वल आया, C1 की ये वैल्यू आ गई, C1 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो जनरल सोल्यूशन है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि C1 और C2 दोनों ही 0 हैं। नंबर 34 में भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व किया। y जनरल सोल्यूशन में जो वैल्यूज थी, क्योंकि रिपीटेड रूट्स था तो इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन था वो यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट की, y की एक इक्वेशन आ गई। अब उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया तो y डेरिवेटिव की एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों इन इक्वेशंस में पुट की, इसमें और इसमें। C1 की वैल्यू मिल गई 5, और जब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो C2 की वैल्यू भी मिल गई 5। C1 और C2 दोनों की जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। इन